सो अब हम इसका एक ओवरव्यू टाइप पढ़ेंगे एंड एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना मैं आपको बताऊंगी जो कि हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। पहले हमें पता है कि अगर हम सब वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, डीटीआर का एग्जांपल लेंगे, पटेलर टेंडन का, जिसमें कि हम डीटीआर परफॉर्म करेंगे। नी है, सपोज दिस इज़ द फीट ऑफ द पेशेंट एंड नी वो लटका कर बैठा हुआ है। देन हम हैमर से इधर हिट करेंगे, ठीक है, पटेलर टेंडन पे। देन क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रेच ऑफ द मसल। स्ट्रेच ऑफ द मसल होगा तो मसल स्पिंडल फाइबर्स हैं जो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड मसल स्पिंडल फाइबर्स कौन से होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। देन टाइप 1A एंड टाइप 2 फाइबर्स जो है वो सेंसेशंस पिकअप करके डोर्सल नर्व रूट तक, डोर्सल नर्व रूट गैंग्लियन तक पहुंचाएंगे। देन वहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी टू द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इधर। ठीक है, ये डोर्सल नर्व रूट है, सपोज दिस इज डोर्सल नर्व रूट। देन पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक ये इंफॉर्मेशन आएगी एंड ये दो चीज़ में रिजल्ट कर सकता है, या तो ये जाके साइनैप्स करेगा इंटर न्यूरॉन तक, या फिर ये जाके साइनैप्स करेगा टू द मोटर न्यूरॉन। सो अगर मोटर न्यूरॉन होगा देन देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन जो हमें चाहिए, लेकिन अगर इंटर न्यूरॉन तक जाएगा देन देयर विल बी इनहिबिशन, वो मूवमेंट होगी स्टॉप। ठीक है, सो जो अगर ये मोटर न्यूरॉन तक जाता है सो इसे हम बोलेंगे मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स। एंड क्वाड्रिसेप जो है वो क्या हो जाएगी, जो क्वाड्रिसेप है वो लेंथन हो जाएगी, वो अपना काम पूरा करेगी एंड नी एक्सटेंशन पैर में हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये डीएनआर है वो साइनैप्स करता है टू द इंटर न्यूरॉन्स, देन क्या होगा, देन इट विल एक्टिवेट द हैमस्ट्रिंग टू शॉर्टन। हैमस्ट्रिंग लेंथनिंग कब होती है, जब हम पूरा नी फ्लेक्शन कर लेते हैं। तो अब हमें नी जो एक्सटेंशन है उसको रोकना है, तो हम नी फ्लेक्शन कॉन्सिस्टेंटली करवाएंगे। तो वो कैसे होएगा, तब जब हैमस्ट्रिंग हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट या फिर शॉर्टन। जब हैमस्ट्रिंग शॉर्टन रहेगी तो नी क्या रहेगा, फ्लेक्शन में रहेगा, तो क्या एक्सटेंशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। जब हमारा डोर्सल नर्व रूट जाके साइनैप्स होता है टू द इंटरन्यूरॉन एंड दैट विल act upon the hamstring, the opposite muscle group that will shorten the knee, मतलब flex the knee and prevent it from the knee extension, मतलब it will inhibit the action of the quadricep. Okay, हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे मोटर न्यूरॉन्स के टाइप्स। मोटर न्यूरॉन के टाइप होते हैं दो, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड डेल्टा मोटर न्यूरॉन्स। एंड सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है। सो सपोज ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। देन जो मोटर न्यूरॉन मसल से सेंसेशन लेकर आएगा, मसल बेली से सेंसेशन लेकर आएगा इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब किसी स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर आएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन, लेकर आएगा या फिर लेकर जाएगा, ठीक है। देन जो सेंसेशंस
आएंगी जाएंगी टू द कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन तक। ब्रेन तक जो सेंसेशन लेकर जाएंगी वो है अपर मोटर न्यूरॉन। अब इसको एक हायरार्किकल पैटर्न में देख सकते हैं। जो ऊपर है वो अपर मोटर न्यूरॉन, जो नीचे के काम कर रहा है वो है लोअर मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन में भी टाइप है अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड डेल्टा मोटर न्यूरॉन। सो जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये एक्टिवेट करता है हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, जो फाइबर्स मसल के बाहर रहते हैं, एकदम बाहर, उनको ये एक्टिवेट करता है। एंड ये करता है शॉर्टनिंग ऑफ द मसल ही करेगा ये। देन डेल्टा मोटर न्यूरॉन के अंदर हम देखेंगे कि ये एक्टिवेट करेगा इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को या फिर मसल स्पिंडल फाइबर्स को। एंड ये इसका मेन फंक्शन होता है ऑफ द लेंथनिंग ऑफ द मसल या मसल स्ट्रेच करवाना। एंड ऑल्सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोप्रायोसेप्शन एंड द GTO की मसल को एक्स्ट्रा लेंथन नहीं होने देता। एंड इट मेंटेन्स द टोन। जब हमारी मसल रिलैक्स रहती है देन उसमें कितनी ज़्यादा टोन है। सो टोन इज़ कि मसल के अंदर कितना रेजिस्टेंस है व्हेन एवर यू पैसिवली स्ट्रेच द मसल। एंड जब भी देर इज़ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन तो ये नहीं होगा कि जो डेल्टा मोटर न्यूरॉन है वो डिमिनिश हो जाएगा, बट अपोजिशन में ये हाइपर एक्टिव हो जाएगा। एंड जो हमारे इंटरफ्यूजल फाइबर्स की टोन है, हमारी मसल की टोन है, मसल स्पिंडल की टोन है, वो हो जाएगी वेरी इंक्रीज, हाइपरटोनिसिटी या फिर स्पास्टिसिटी, और देयर कुड बी रिजिडिटी। हाइपरटोनिसिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी, दैट इज़ बियॉन्ड दिस टॉपिक। नाउ हमें अब पढ़ना है अल्फा डेल्टा कोएक्टिवेशन। इन दोनों का कोएक्टिवेशन कैसे होगा, अल्फा डेल्टा कोएक्टिवेशन। सो मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, इनकी सेंसेशन जब जाती है, इनके ऊपर राउंडेड रहते हैं टाइप 1A नर्व फाइबर्स। सो ये नर्व फाइबर सेंसेशन लेकर जाते हैं टू द न्यूरॉन, और न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल है वो तभी इंक्रीज होता है जब ये सेंसेशन लेकर जाएगा और ये मैकेनिकली गेटेड जो आयन चैनल है उन्हें ओपन कर देगा। क्योंकि जब सोडियम अंदर आएगा न्यूरॉन के तभी तो एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, -70 से वो और प्लस होगा और प्लस होगा और फिर एक्शन पोटेंशियल होगा जिसके थ्रू मैसेजेस आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो अब सपोज इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, तो ये सेंसेशन किसकी लेकर जाएगा। सपोज जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं दे आर नॉट वर्किंग करेक्टली, देन क्या होगा, मैकेनिकली गेटेड चैनल जो होंगे वो ओपन ही नहीं होंगे, देन एक्शन पोटेंशियल स्लैक करेगा। सो इट विल रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर फिर अकेले कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल स्लैक कर रहा है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है वो भी इनकी सेंसेशन को नहीं ले पाएगा, देन ये वीक हो जाएंगे। एंड देन क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है हमारी मसल का दैट विल डिक्रीज, एंड इसको काउंटरएक्ट करने के लिए देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ। ये दोनों और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, टाइप 1A फाइबर्स और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, और जितना भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है IFF का इनको इनकी जो भी सेंसेशन जा रही है उसको लेकर जाएंगे। देन देयर विल बी को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, दोनों का को एक्टिवेशन हो जाएगा।